पहुंचाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर मंचासीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजस्थान सरकार अविनाश गहलोत जी, दूसरे हमारे मंत्री संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग श्रीमती अपर्णा अरोड़ा जी, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव निदेशालय विशेष योगजन इकबाल खान जी, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे आत्मीय दिव्यांग भाई और बहनों, सभी मेरे अतिथिगण, मीडिया के साथीगण, सबसे पहले तो मैं आज इस कार्यक्रम में समारोह में आने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए जिनको आवश्यकता है, और आवश्यकता उनकी नहीं, आवश्यकता इस देश और प्रदेश और समाज की है। क्योंकि मैं कह सकता हूं कि इसमें इतनी सारी अनेक प्रतिभाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में वो अलग हैं। विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हमारे ऐसे भाई बहनों की आप खासियत देखते होंगे, कोई ना कोई अलग से एक ना एक प्रतिभा उनके अंदर होती है, जिसका लाभ सरकार को कैसे मिले, समाज को कैसे मिले, उनकी उस विशेष योग्यता का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। और आपने देखा होगा, आप देख लीजिए, आपके पड़ोस में कोई भी मेरा दिव्यांग भाई बहन होंगे, उनमें कोई ना कोई एक विशेष ही उसमें प्रतियोगिता होगी जो उसके नाम से वो जाना जाएगा। क्योंकि मैं इसे दूसरी तरह से देखता हूं कि उनकी उस विशेष योग्यता का लाभ हमारे समाज को मिले, क्योंकि इसमें दो काम होते हैं, उनको सम्मान मिलता है और समाज को उनकी योग्यता का फायदा मिलता है। अभी मैं देख रहा था, हमारे भाई बहनों ने कितना अच्छा स्वागत गीत सुनाया, बहुत ही अच्छा।
ये ऐसे नहीं है। अभी मेरी बहनें इंटरनेशनल खेलना चाहती हैं और लगातार किस प्रयास में है, ये हमारी प्रतिभा है। भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय इस दिव्यांग दिवस पर कि हमारे पास में, हमारे पड़ोस में ऐसा कोई हमारी भाई, हमारा बहन है, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। उनकी विशेष जो उनके अंदर योग्यता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर विशेष योग्यता होती है, उसको हमें निखारना चाहिए और उसका हर तरह से सहयोग करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इतना मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1992 में हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा, उनके सम्मान, समान अवसर तथा समाज में समावेशी सोच का प्रसार करना है। और वो जब होगी जब हम प्रतिभा को पहचान करके उनको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मेरे सभी दिव्यांगजन आत्मीय भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है हमारे भाई बहनों के अंदर, उनके मन में काम करने की बहुत बड़ी इच्छा होती है और वो उनके अंदर जो विश्वास है, वो विश्वास बहुत बड़ा होता है। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं राजस्थान के सभी उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो उनके मोहल्ले में, उनके पड़ोस में, उनके परिवार में अगर किसी तरह का कोई मेरी दिव्यांग भाई बहन है, उसकी और प्रतिभा को पहचान करके उसका सहयोग करके उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे समाज का दायित्व है कि उसको आगे करें। हमारी सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है। हम राजस्थान के सभी भाई बहन, हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है, उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति छूट न जाए, किसी के मन में यह आत्मग्लानि नहीं हो कि मेरा कोई मेरी बात को समझने वाला, मेरी बात को सरकार तक पहुंचाने वाला, मेरा सहयोग करने वाला, मैं कुछ कर सकता था, उसके मन में ये भाव नहीं हो। उसके मन में भाव ये हो कि मेरा समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा और ऐसे सहयोगियों के द्वारा मेरा हर तरह से समाज में जो मैं करना चाहता हूं, मेरे मन के अंदर की जो प्रतिभा है, उसको उभारने का काम करें। आज के दिवस पर मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी हम देखते हैं मित्रों, हमारे मन में बात आती है, अगर कोई हमारे परिवार का होता है, कोई व्यक्ति होता है, उसके प्रति हमारा भाव कैसा होता है। लेकिन आमजन में जब हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारा भाव क्यों बदल जाता है। कहीं भी हम बस स्टैंड पर, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, क्या हम हमारे काम के लिए, जब वो हमारे पास काम के लिए आते हैं, उनकी बेबसी होती है कि वहां तक पहुंच नहीं सकते, तो क्या हम उनके पास चला करके जा नहीं सकते हैं? क्या हम उनका सहारा नहीं बन सकते हैं? मैं आज यही कहना चाहता हूं, ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बहनों का सहारा बन करके अगर समाज थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से भाई बहनों के साथ है। हमने कहा है, हमारी अभी राजस्थान के अंदर कई इस तरह के काम आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे दिव्यांग भाई बहनों से, आपकी प्रतिभा के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, हम उन सभी को जो अपना काम स्वयं का, क्योंकि अभी मैं देख रहा था, मैं आ रहा था, हमारे जामडोली के जो हमारा कार्यालय है, वहां से हमारी बहनें आई हैं। मैं देख रहा था उन्होंने कितने अच्छे अच्छे
बहुत ही सुंदर, जो घर में अंदर काम आते हैं, जो आए दिन व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग करता है। कई तरह के आइटम उन्होंने बनाए हैं। इनकी प्रतिभा को हमें देखना होगा और देख करके हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज का ये आयोजन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है। आज का दिन उन असाधारण व्यक्तियों के सम्मान और साहस का उत्सव है, जो अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, प्रतिभा और मेहनत से हर सीमा को पार करने का साहस रखते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं हो जिसको हम नहीं कर सकते। मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, जो हमारे भाई बहन आज हमारे बीच में वे साथी हैं जो अपने भीतर विशेष योग्यता रखते हैं। इनमें वह हुनर और जज्बा है जो किसी सामान्य व्यक्ति में भी मुश्किल से मिलता है। किसी सामान्य व्यक्ति में वो नहीं हो सकता है जो आपके अंदर है, लेकिन हमें उसको पहचानना है। ये वो योद्धा हैं जो जीवन की किसी भी चुनौती के सामने हार नहीं मानते हैं। अभी आपने देखा, हमने अभी आप उनको बाहर हम देख रहे थे, स्कूटी दी और हमने जब उन्होंने नया पैर लगाया तो उनके मन में रहा नहीं गया और पहन करके और उन्होंने कहा आप आगे से हटिए, और उन्होंने किस तरह की दौड़ लगाई। ये उनके मन का उत्साह नहीं था। उन्होंने कहा आप हटिए, मेरे को दौड़ने दीजिए। कितनी दौड़ उन्होंने लगाई। ये हर क्षेत्र में दौड़ लगाने वाले हैं। एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करिए। पैरा ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश को जो सम्मान दिलाया है, वह उनकी ऊर्जा है, क्षमता का प्रमाण है। इनकी सफलता की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में दिव्यांगजनों के प्रति गहरा सम्मान है। उनके मन में एक टीस थी कि हमारे ऐसे भाई बहनों को विकलांग कहा जाता था। इसलिए उन्होंने वर्ष 2015 में पूरे देश से आह्वान किया कि विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाए, जिससे उनको उसके लिए सम्मान मिले। तो यह भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमता और योगदान को मान्यता देने के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतीक है। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में एक ऐसे समावेशी समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक चुनौतियां उसकी राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए बाधा ना बन सके और वो देश की भागीदारी में अपना संपूर्ण कार्य कर सके। उन्होंने अपनी इसी सोच के साथ सुगम्य भारत अभियान जैसे ऐतिहासिक पहल की, जिससे सार्वजनिक स्थलों और परिवहनों में बाधाओं को दूर कर सुगमता को बढ़ावा दिया गया। सुगम्य भारत ने न केवल दिव्यांगजनों के मार्ग से अनेक बाधाओं को दूर किया, बल्कि उन्हें सम्मान और समृद्धि का जीवन भी दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगजन अधिनियम का कार्यान्वयन कर विकलांगता की परिभाषा को 7 श्रेणियों से बढ़ा करके 21 श्रेणियों में कर दिया गया। इसमें एसिड अटैक सर्वाइवल को भी शामिल किया गया। यह कानून दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और सामाजिक धारणाओं को बदलने में मददगार साबित हो रहा है। आज का यह समारोह भी माननीय प्रधानमंत्री जी के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने में प्रदेश सरकार की भागीदारी का एक माध्यम है। आज अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशेष योगजन एवं उनके हितों के लिए कार्यरत व्यक्तियों एवं संस्थाओं को राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा गया है। मैं जो सम्मानित किया गया है, ऐसे सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। साथियों, दिव्यांगजन हमारे समाज की अमूल्य निधि है। उनकी आवश्यकताओं को समझना, उनके लिए बेहतर परिवेश तैयार करना, उन्हें समान अवसर प्रदान करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
भारत सरकार और प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का लाभ राज्य के प्रत्येक दिव्यांगजन तक पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। राज्य में दिव्यांगजनों के लिए मोटराइज ट्राई साइकिल, स्मार्टफोन, व्हीलचेयर, ट्राई साइकिल, पेंशन इत्यादि से जुड़ी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हमने विद्यार्थी एवं स्वरोजगार करने वाले हमारे दिव्यांग भाई बहनों को गत 2 वर्ष में 2000 स्कूटी वितरित किए हैं। जैसा कि बता रहे थे 2500 स्कूटी वितरण करनी है, आज भी यहाँ कुछ स्कूटी वितरण किए हैं। इस वर्ष मांग अधिक आई है, इसलिए हम 2500 स्कूटी वितरण कर रहे हैं। हमारी सरकार ने पिछले साल 15,000 अंग उपकरण वितरित किए और इस साल हम 1 लाख अंग वितरित करने का लक्ष्य हमने लिया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के जीवन में सुगम बनाने के लिए राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर का वितरण किया जा रहा है। विशेष योगजन के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का इस वर्ष में मेस भत्ता 2,500 से बढ़ाकर के 3,250 रुपए प्रति आवासी कर दिया गया है। साथियों, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने दिव्यांगजनों के लिए क्या किया, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपको कि कभी कभी मैं देखता हूं क्योंकि इस बात में हम राजनीति नहीं करना चाहते, यह सामाजिक सेवा है, उन भाइयों के प्रति है, लेकिन जिस तरह से उनकी उदासीनता रही, उन्होंने ऐसे प्रदेश के हमारे दिव्यांग भाइयों के प्रति उनका किस तरह का व्यवहार रहा, एक भी काम उन्होंने इस तरह का नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वो की खाली घोषणा करने का काम किया। हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश का कोई भी दिव्यांग भाई बिना किसी रुकावट के उनको हमारी सरकार जो वो चाहते हैं उसका पूरा सहयोग मिले और वो काम करे। लेकिन कांग्रेस लगातार आज भी देख रहे हैं वो सिर्फ ट्वीट और सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं यह काम सबको दिखता है। आपने अपने समय में राजस्थान की क्या हालत की थी। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारी सरकार ने आते ही जो राजस्थान के विकास का जो मैप बनाया, सबसे पहले हमने कहा कि राजस्थान के अंदर क्या आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं को हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर हमने दिया कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। लगातार उसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, रोजगार हो, हमारी महिला हो, किसान हो, युवा हो, गरीब हो, हमारी सरकार लगातार उनके लिए काम कर रही है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इस योजनाओं को प्रभावी बनाने में हमारे दिव्यांग भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम सभी को साथ लेकर के चलते हैं। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको हमारी किस योजना से फायदा होगा, उन योजनाओं को लाकर के हम उन अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन स्तर को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं। और इसलिए हमने एक निर्णय लिया है कि हमारे दिव्यांग भाई बहन जहां भी हैं, हमने एक क्लस्टर उनका बनाया है।
जिले में अगर हैं तो हमने 2 विधानसभाओं को जोड़ करके एक क्लस्टर बनाया है। पूरे राजस्थान के अंदर हमने एक किस तरह का क्लस्टर बनाया है कि 2 महीने में 3 महीने में हमारे हर दिव्यांग भाई बहन के पास हमारे सरकार का कोई ना कोई अधिकारी जाएगा और उससे जाकर के पूछेगा कि तुम्हारी क्या क्या समस्या है, उनको आप बताइए, जिससे कि हमारे उस दिव्यांगजन भाई का कल्याण हो सके। और ये हमने इसलिए किया है कि हर दिव्यांग भाई की आवाज हमारी सरकार तक आए। हमारा भाई बहन वो नहीं आ सकता, नहीं चल सकता, वो मन में कचोटता है कि मैं मेरी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। हमने उन सभी को क्लस्टर बनाते हुए, सभी की सूची बनाते हुए हमने कहा हर 3 महीने के अंदर हमारे दिव्यांग भाई के पास हमारा सरकार का कोई भी अधिकारी जाएगा, उनसे एक फॉर्म भरवाएगा, उनसे उनके मन की बात पूछेगा कि आपको क्या परेशानी है, और हमारी सरकार उसके समाधान के लिए काम करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, हमारी सरकार उसके लिए काम करना चाहती है। हमारे मन में हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए संवेदनाएं हैं। हम उसके आधार पर उनको कैसे वो आगे बढ़े, क्योंकि अभी उनके मन में यह है कि दिव्यांग भाइयों का हम क्या करें। मैं एक बात कहता हूं मेरे भाई और बहनों, इनमें बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को निकाल करके आगे लाना है और राजस्थान के विकास में भी उनका सहयोग लेना है। क्योंकि प्रकृति आप जानते हैं, और आप देख लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, आज आप आंकलन कर लेना, जहां भी हमारा दिव्यांग भाई बहन है, उसमें कहीं ना कहीं एक ना एक प्रतिभा अलग मिलेगी, जिसका उपयोग राज्य के हित में, देश के हित में कर सकते हैं। हम उन सभी ऐसे भाई बहनों को क्या सुविधा दे सकते हैं, इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आज खेल जगत से लेकर के शिक्षा, विज्ञान, संगीत, कला, तकनीकी समेत हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा से साबित किया है कि उनकी क्षमता किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। आज भी हमारे समाज में ऐसी अनेक विशेष योग्यजन प्रतिभाएं छिपी हैं, जिन्हें उपयुक्त अवसर उपलब्ध करवाना और उनकी प्रतिभा को हौसले के पंख देना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मेरा मानना है कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं, बल्कि सम्मान और संबल प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्हें सहयोग प्रदान करें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, ताकि वे जीवन में नई ऊंचाइयां छू सकें। इन सब पहलों से हम एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकेंगे। हमारे संकल्प है कि राजस्थान दिव्यांगजनों के लिए सबसे सुगम और संवेदनशील राज्य बने। भाइयों बहनों, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार दिव्यांग भाई बहनों के हितों के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। आपने इस समारोह में शामिल होकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप मन में विचार कर लीजिए कि हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। आपकी जो परेशानी है वो हमारी परेशानी है। हर कदम पर हमारी सरकार, आप जो चाहते हैं, आपके मन में जो कर गुजरने की जो इच्छा है, उसका भी हम आपका उपयोग लेंगे और आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए, आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए पूर्ण रूप से हमारी सरकार काम करेगी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के सभी मैं दिव्यांग जन भाई बहनों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, आपका ये भाई, आपकी ये सरकार, आपके हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार पूरी आपके साथ है। आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा प्रयास हमारी सरकार करेगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
धन्यवाद। वॉल्यूम बढ़ाना थोड़ा। धन्यवाद। बहुत